अस्सलाम व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क से इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मादरे इल्मी लोरा में, जो कदीम तरीन मादरे इल्मी है। आज तक यहाँ से बड़े तलबा पासन हुए और जाके मुख्तलिफ जगहों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए चलते हैं ज़रा यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सर अब्दुल हकीम, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हकीम, आज हमने पूरा विज़िट किया है और बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। कितना अरसा हो गया इस मादरे इल्मी में? माशाल्लाह ये अब्बासिया मॉडल पब्लिक स्कूल लोरा जो है, ये सर्कल लोरा में सबसे पहला तालीमी इदारा है प्राइवेट सेक्टर में, जो कि शुरू से लेकर अब तक अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, 30 साल मेरे भी पूरे हो रहे हैं इस इदारे में। आप हमारे शुरू में इस टीम के मेंबर थे और आपका भी बड़ा रोल है इस इदारे के बिल्डअप में, और मैंने भी तकरीबन 30 साल इसमें गुजार दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस इदारे ने हज़ारों स्टूडेंट इस धरती को दिए, जो आज फॉरेन कंट्रीज़ में, गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर में अपने वालिदैन के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो इदारा इस पर बड़ा नाज करता है और मैं समझता हूँ लोरा की धरती में मेरे लिए हमारे स्टूडेंट ही सबसे बड़ा सरमाया है। और जो इज्जत आपको मिली है शायद बहुत कम लोगों को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर बड़ा इस धरती का और मैं इस यहाँ के वासियों का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे एम्ब्रेस किया, मेरी इज्जत अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से मैं चलता रहा और चलता रहा। अल्लाह के फजल से ये कारवां जारी है और ये बच्चे जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है। हमारे स्टूडेंट कमीशन में गए, आर्मी में गए हैं, इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में है, कामयाब तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का एहसान है और मैं अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं कौम के खिदमत में, मुल्क की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकूँ। अल्लाह उसको कबूल आमीन सुमा आमीन। एक बड़ी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, गो के क्राइसिस मुसलसल 1 साल हो गया चल रहा है। जब हम स्कूल में दाखिल हुए तो आप बच्चों को सैनिटाइजर लगा रहे थे। जी, क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता था? सर, असल में मैं उस वक़्त मुतमईन नहीं होता हूँ जब एक काम को मैं खुद न कर सकूँ। सबसे पहले मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अहम सीट पर बैठा हुआ हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस काम को खुद करके बाकी स्टाफ को बताऊं, बच्चों को बताऊं कि ये काम हमने खुद करना है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे फील्ड में काम, तो दूसरे से हम किसी काम के 100% रिजल्ट लेने का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें खुद कोई भी काम है फील्ड में हमें खुद करना चाहिए और दूसरों के लिए मॉडल बनकर, यह हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि इन हालात में जो कोविड-19 के दौरान हम क्राइसिस में आए हैं, इदारे बंद होते रहे, यही वजह थी कि हमने इस चीज़ की परवाह नहीं कि अब हमने इसको फॉलो करना है SOPs को हर लिहाज से। और मैं इस हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं हमेशा बच्चों की जो है ना सैनिटाइजर खुद लगाता हूँ, टेम्परेचर खुद चेक करता हूँ, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखता हूँ और मास्क वगैरह जिस बच्चे के पास नहीं है, अगर नहीं है, छोटे बच्चों को खुद प्रोवाइड करता हूँ या बच्चों से कहता हूँ कि वो अपने लिए अरेंज करें। और वाटर बोतल है वो बच्चे का, और जगह जगह मैंने ये चार्ट भी लगाए हैं कि भाई SOPs के जो उसूल हैं उनको फॉलो करें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, हमने सोशल डिस्टेंस रखा है, हमने SOPs को 100% फॉलो किया। अल्लाह के फजल से अभी तक हम बहुत माशाल्लाह। और बच्चों को यही कहते हैं कि यही SOPs घरों में भी जाके वो रखें। इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ इसलिए आप पर अप्लाई कर रहा हूँ कि भाई ये कोरोना एक लाजमी एक वबाई बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि रास्ते में भी, जहाँ भी गैदरिंग हो, घरों में भी इसको हम फॉलो करें। इसको नहीं समझना चाहिए कि ये वैसे है, बल्कि कई लोगों पर ये बीमारी यहाँ गुजरी है, जिन्होंने, मैंने खुद उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा वाकई ये बहुत सख्त तकलीफदेह बीमारी होती है। और कई दोस्त भी हमारे ऐसे हमने सुना है कि उनको ये बीमारी हुई। इस पर जो है हमें ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि जनाब बस हम इसको ईजी समझें, नहीं, बल्कि इसको हमने सीरियस लेना है और हमने इसके साथ जो है ना पूरा चलना है। हेल्थ के साथ हमने बाकी मामलात जो है ना इसी तरह फॉलो करना है। रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हमारा मुल्क बिल्डअप हो। अगर हम खुद जो है पढ़े लिखे लोग और तालीमी इदारों वाले इसको वायलेट करेंगे तो फिर हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो कैसे ऐसे तरीके से। बिल्कुल सही। आज हमने देखा कि आपने शजरकारी भी की है और कुछ पौधे भी आपने बच्चों से लगवाए हैं। जी जी। इसकी वजह असल में बात यह है कि पौधा लगाना तो सदका जारिया है,
जी कि आज अगर हम पौधे लगाएंगे, कल इसका समर जो खाएगा तो ये हमारे लिए सदका जारी होगा और हमेशा हमेशा हमें इसका अजर भी मिलता रहेगा, सवाब है। और दूसरी बात ये है कि आने वाली जनरेशन को हमने ये बताना है कि अपने मुल्क को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन जो है वो एक खित्ते की रूह है और उस हवाले से ये है कि बच्चों के अंदर भी ये स्पिरिट पैदा हो कि हाँ जी पौधा लगाना क्यों ज़रूरी है, माहौल को कैसे खुशगवार रखता है, कैसे कूलिंग पैदा करता है। और पौधे तो हमारे दोस्त हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, माहौल के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके खुराक पैदा करते हैं। ये तो प्रोड्यूसर हैं, हम तो इसी को यूज़ करते हैं। पौधों से हम खुराक, फल, पौधे, मुख्तलिफ चीज़ें हम इससे हासिल करते हैं, हमारे जानवरों के खुराक का ज़रिया है। इसलिए पौधे हैं तो हमारी ज़िंदगी है, अगर पौधे नहीं है तो हमारी ज़िंदगी भी इनके बगैर नामुमकिन है। इसलिए हमें पौधों की हिफाजत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए। ये ग्रीनरी होगी तो ये साया होगा, इसके फल होंगे, हमारे बच्चे इस्तेमाल करेंगे, हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहेगा। तो माहौल को साफ़ सुथरा रखने में पौधों का बड़ा अहम रोल है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत रखी है पौधों के अंदर, लेकिन हमें इस चीज़ की कदर नहीं है कि पौधों का क्या रोल है एनवायरनमेंट को साफ करना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर हकीम। इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे आपके साथ बैठें, आपके बच्चों के साथ बैठें और इन बच्चों की भी कोई बातें, और जो तलबा यहाँ से निकल के जा चुके हैं उन्हें भी किसी दिन हम कैमरे के ऊपर बिठाएं और उनसे पूछें कि उनकी कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है। बस हमारी यही कोशिश रही है कि जो टीचर के औसाफ हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, वो जो हमारी ड्यूटी है, फ़राइज़ हैं, उसमें कोताही ना हो, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल उस्ताद के हाथों में है। उस्ताद के हाथों में है अफराद की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। ये फैज़ान नज़र बख्शा गया है अहले मकतब को कि हज़फ रेज़ों से कर लेते हैं ये लालो गोहर पैदा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरी कौम के आने वाली नस्लों को कामयाब करे, हमारे पाकिस्तान को मुस्तहकम करे। हम दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क मजबूत रहे माशी तौर पर और दिफाई लिहाज से, तालीम के मैदान में, हर मैदान में हम सरफुरू हो जाएं। तो ये इसमें हमारी कामयाबी है, हमारी बका है। बहुत शुक्रिया।